हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स या वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो मर्जी चाहे वो बोल लीजिए वो खत्म कर दिए हैं, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज टर्न ऑन मेथड ऑफ एससीआर। तो पिछले लेक्चर तक हम लोग क्या कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं आपको। एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको एक बना दी, कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी तक क्या किया था हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, इनको अलग अलग तोड़ के देखा था। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग अलग देखा था, रिवर्स ब्लॉकिंग अलग देखा था, फॉरवर्ड कंडक्शन अलग देखा था, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग मोड को हम लोगों ने डिस्कस किया था डेप्थ में, और मैंने अब पूरी एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बना दी है, ठीक है। इसको मैं समझा देता हूँ जल्दी से, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा आपका, और सेमेस्टर में आपको बहुत ज्यादा यूज होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए। और जो मेंस एग्जामिनेशन होता है ना, जैसे ईएससी का मेंस होगा या कोई भी स्टेट का अगर आपका एग्जाम निकलता है, या एसएससी जेईई का मेंस एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कई बार पूछी जाती है, ठीक है। चलिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने देखिए दो तरीके से बनाई है, जिसमें ये जो हाईलाइटेड कलर आपको येलो येलो नजर आ रहा है ना, 3 लाइन, ये 1 लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, ये हमारा क्या है, आइडियल सिचुएशन है। आइडियल सिचुएशन देखिए कि अगर आइडियली अगर मैं बोलूंगा यहां पे कि एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं हम लोग, ताकि हमें समझाने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ये एक काम करते हैं, ये वाला ले लेते हैं। चलिए, तो यहां पर आइडियल तौर पे अगर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग की बात करेंगे, तो आइडियल तौर पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कहां तक हो सकता है, दैट इज इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक क्या हो सकता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग हो सकता है। कौन सा इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो आइडियली अगर किसी का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे कि आइडियली एससीआर कितना फॉरवर्ड में ब्लॉक कर सकता है, तो आइडियली में क्या सोचना है आपको, जो एकदम ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, जितना परफेक्ट हो सकता है वो देखना है। तो इसका मतलब आइडियल तौर पे फॉरवर्ड कभी भी क्या होगा, ये ब्लॉकिंग कैपेसिटी छोड़ेगा नहीं, फॉरवर्ड में इनफाइनाइट वोल्टेज ब्लॉक कर सकता है। अगर कोई पूछे आइडियली फॉरवर्ड कंडक्शन कितना कर सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट कंडक्शन कर सकता है, जस्ट 0 वोल्टेज पे क्या हो गया, कंडक्ट करने लग गया आइडियल तौर पे। और रिवर्स ब्लॉकिंग कैसे होगा आइडियल तौर पे, रिवर्स में हम ये बोलेंगे कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वोल्टेज क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। रिवर्स में बोलने का मतलब माइनस चाहे नहीं भी बोलोगे तो बोलोगे रिवर्स में कितना ब्लॉक कर रहा है, 50 वोल्ट। तो इटसेल्फ जो रिवर्स बोल दिया इसका मतलब कि माइनस 50 वोल्ट ही है, ठीक है। तो इतना आइडियल तौर पर, ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। क्यों ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कई बार आपके इंटरव्यू में आपसे बोला जाता है, कॉपी पे दिया जाता है, बोलते हैं कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर बना के बताइए। अब आप वो आइडियल शब्द सुनते नहीं और तुरंत बनाना स्टार्ट कर देते हैं और ये वाला बना देते हैं। तो आइडियल तौर पे मैंने आपको बता दिया, जस्ट लाइक मैंने डायोड में बताया था ना, डायोड का भी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली हम लोगों ने कैसे देखा। प्रैक्टिकली क्या होगा, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टार्ट होगा मोड, मतलब कि जो वोल्टेज है आपका, ये जो बैटरी लगी है ना, मैं थोड़ी बता देता हूं आगे इधर, ये जो बैटरी लगी है क्या है, इस तरीके से पॉजिटिव बैटरी लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड में हो गई है। और फॉरवर्ड में हो गई है, इसका मतलब है कि सम लीकेज करंट जाएगा, लीकेज करंट जाएगा, और एक वोल्टेज आएगा जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज। वहां पर हमारा एससीआर कंडक्शन मोड में आ जाएगा, और वहां उस पॉइंट से लगा के तुरंत यहां पे आके स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत यहां आके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये ब्रेकओवर वोल्टेज नहीं आया, जब तक जो स्मॉल अमाउंट में जो करंट जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड लीकेज करंट, उसका मैग्नीट्यूड इतना है। समझ में आया। अगर मान लीजिए गेट सिग्नल इन्वॉल्व हुआ, ये भी हम लोग देख चुके हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ गेट सिग्नल एक बार बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो गेट सिग्नल हुआ तो वो यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा, यहां पे स्टार्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दी कि कितना गेट करंट है। जितना ज्यादा गेट करंट होगा उतना ही कम वोल्टेज पे क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। समझ में आया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। देन कंडक्शन, जैसे ही कंडक्शन में चले गए, दैट इज फॉरवर्ड कंडक्शन। और फॉरवर्ड कंडक्शन में एक आरएफ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस तो रहेगा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, दैट इज वीटी। ये जो दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है हमें, वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहा है, ठीक है। देन होल्डिंग करंट, लेचिंग करंट क्या होता है, लेचिंग करंट मतलब जो हमारा एनोड करंट वो लेचिंग करंट के ऊपर रहा, तो क्या हो जाएगा, एससीआर टर्न ऑन हो जाएगा, और होल्डिंग करंट के नीचे रहा तो टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो गेट, लेचिंग करंट, होल्डिंग करंट, तीनों के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग। रिवर्स ब्लॉकिंग में क्या होगा, जब हमारी जो बैटरी की पोलरिटी रिवर्स में लगा देंगे, अब मैं बार बार समझाने की जरूरत नहीं, रिवर्स पॉजिटिव बैटरी नेगेटिव बैटरी का मतलब आपको समझ में आने लगा होगा। तो रिवर्स में जब हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देंगे, रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देंगे, तो ये हल्का सा जो लीकेज करंट जाएगा, तो इसको बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट, ठीक है। और एवलांच ब्रेकडाउन जिस पॉइंट पे आएगा उसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज।
रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो हमें कभी भी SCR को एवलांच तक नहीं ले जाना है, उसके पहले ही कैपेसिटी, मतलब ये हमारी एक्सट्रीम केस, ये लास्ट कैपेसिटी है। जब भी SCR का रेटिंग डिसाइड करेंगे तो जिसका जो ऑपरेशन है, जो वोल्टेज जो देंगे, सप्लाई वोल्टेज शुड बी लेस देन दिस रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। और यहां पर भी, इधर भी फॉरवर्ड वोल्टेज से भी कम का ही हमें रेटिंग रखना है। तो SCR को टर्न, चाहे फॉरवर्ड में ब्लॉक करो चाहे रिवर्स में ब्लॉक करो, हमेशा उसका जो वोल्टेज है वो ब्रेकओवर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब ऑन भी यहां पे हो जाए और रिवर्स में ब्लॉक भी इससे कम पे ही रहे। अदरवाइज एवलांच अगर हैपन हो गया तो क्या हो सकता है, हीटिंग ज्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और डिवाइस हमारा डैमेज हो सकता है, क्योंकि हैवी करंट फ्लो करेगा, ठीक है, हैवी लॉसेस होंगे, तो उससे हमें बचना है। तो ये ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी है, बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक। अब आपको समझ में आने लगी होगी इसकी एक एक चीज। देखिए गाइस, है ना, क्या होता है टेक्निकल स्ट्रीम में, ये होता है कि अगर बेसिक्स पे आपने एक बार कमांड बना ली कि चीजें हो कैसी रही, फॉरवर्ड रिवर्स ये सब, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम खेल जैसा लगेगा, बहुत आसानी से आप विजुअलाइजेशन होने लगेगा कि अच्छा ये चीजें ऐसे हो रही है, ठीक है। एक्चुअल में दिक्कत कहां होती है, सब्जेक्ट टफ कब लगने लगता है, जब उसके बेसिक्स आपके गायब होते हैं। तो बेसिक्स पे ही सबसे पहले मैं फोकस करने वाला हूं। और देखा होगा थ्रू आउट मैंने फॉरवर्ड का मतलब क्या है, रिवर्स का मतलब क्या है, जो छोटे छोटे मासूम से जो डाउट होते हैं ना, कई बार हम लोग एक भरी क्लास में टीचर से पूछ नहीं पाते हैं या सिंसियरली हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए तो आप जिस सेंटर पे आए हो, मैं प्रॉपरली हर चीज का ध्यान रखूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने रिवीजन करवा दिया पिछले लेक्चर का। अब चलते हम लोग नए टॉपिक पे हमारा, दैट इज टर्न ऑन मेथड। तो कितने टाइप की टर्न ऑन मेथड होती है जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। एज सच गेट एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बता दे रहा हूं अभी के लिए, ठीक है। गेट एग्जामिनेशन के हिसाब से यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में टर्न ऑन मेथड लिखने को आ सकती है। तो क्या क्या है हमारा, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, मतलब फॉरवर्ड में वोल्टेज देते जाए और ब्रेकओवर वोल्टेज तक ले जाए और अपने आप टर्न ऑन हो जाएगा। बट क्या इस मेथड को हम प्रीफर करते हैं, नहीं प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इतने हाई वोल्टेज पे क्या हो सकता है, इतने हाई वोल्टेज पे हमारा SCR डैमेज होने के चांसेस है, वहां तक हमें SCR को नहीं ले जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, और नॉट प्रीफर्ड, ठीक है। प्रीफर्ड नहीं करते हैं, ठीक है, प्रीफर्ड नहीं करते। प्रीफर्ड की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। प्रीफर्ड नहीं करते हैं, डबल F शायद गलती से लगा दिया, एक ही F आएगा, चलिए बात, ठीक है। थर्मल ट्रिगरिंग, अब थर्मल ट्रिगरिंग क्या होता है पढ़ते हैं हम लोग, देन गेट ट्रिगरिंग भी पढ़ेंगे, dV/dt ट्रिगरिंग भी पढ़ेंगे और लाइट ट्रिगरिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। अब बोलेंगे सर आपने गेट ट्रिगरिंग भी तो समझा ही दिया है, समझाया है, बट वो हमारे वहां जब जो चीजें डिस्कस हो रही थी उसके सिनेरियो के हिसाब से हुआ था। अब मैं यहां पर डिस्कस एक बार और करूंगा गेट ट्रिगरिंग, और थोड़ा सा डेप्थ में एनालिसिस आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्मल ट्रिगरिंग से। तो पहला मेथड है हमारा, पहला मेथड हो चुका है, सेकंड मेथड है थर्मल ट्रिगरिंग। अब देखिए क्या होगा, थर्मल ट्रिगरिंग मतलब ये कौन सी मेथड सारी की सारी पढ़ रहे हैं हम लोग, SCR को ऑन करने के लिए। SCR को ऑन करना है तो हमें वोल्टेज पोलरिटी इस तरीके से लगानी पड़ेगी, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू, मतलब फॉरवर्ड बायस में करना पड़ेगा। P+ से अगर पॉजिटिव कनेक्ट होगी तो क्या हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस, और N+ से अगर नेगेटिव कनेक्ट हो गया तो ये भी क्या है हमारा फॉरवर्ड बायस। तो इसका मतलब पॉजिटिव बैटरी कनेक्ट करते से J1 और J3 जंक्शन क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे, और J2 जंक्शन क्या रहेगा आपका रिवर्स बायस रहेगा। तो अगर किसी तरीके से रिवर्स बायस को हम लोग फॉरवर्ड बनाने में कामयाब हो गए तो हमारा SCR टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि ये जो रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस तो यहाँ हो क्या रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक डिप्लीशन रीजन बनेगा, डिप्लीशन रीजन जो कि मैंने PN जंक्शन डायोड में बताया था। और क्या होता है, ये अगर रिवर्स बायस है और हल्का सा वोल्टेज अगर हम लोगों ने लगा दिया, अभी बहुत ज्यादा अमाउंट का वोल्टेज नहीं लगाया है, थोड़े ही अमाउंट का वोल्टेज लगाया है, तब भी यहां पर क्या होगा, ये जो हमारे जो होल्स है ये यहां पे जम करके, मतलब पॉजिटिव यहां पे बना देता हूं, ये होल्स है सारे के सारे, पॉजिटिव मतलब होल्स, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे निगेटिव चार्ज के वो इस साइड में आ जाएंगे, और ये एक यहां पर इतनी बाउंड्री में ये क्या होते रहते हैं, मिक्सिंग होते रहते हैं। आप चाहे बैटरी अप्लाई नहीं भी करोगे ना, तब भी इनका थोड़ा बहुत एक्सचेंज इस वाले जंक्शन से, इस वाली जो बॉर्डर है इससे आता जाता रहता है। इसी को तो हम लोगों ने डिफ्यूजन करंट बोला था
ठीक है, कि बिना वोल्टेज अप्लाई करे भी अगर यहाँ पे एक्सचेंज होता है तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। बैटरी कनेक्ट कर देंगे और फिर करंट फ्लो करेगा तो वो हमारा ड्रिफ्ट करंट होता है। ये बेसिक्स में मैंने पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ाया था। तो अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि अभी वोल्टेज ना के बराबर है, बहुत कम वोल्ट का हम लोगों ने बैटरी लगाया है, तो ऐसी सिचुएशन बनेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये है ड्रिफ्ट रीजन, ये क्या है हमारा ड्रिफ्ट रीजन, या फिर ये बोल सकते हैं बैरियर विड्थ भी बोल सकते हैं इसको। तो हमें अगर इस बैरियर विड्थ को कम करना है तो हमारा SCR ऑन हो जाएगा। तो थर्मल ट्रिगरिंग में क्या होता है, हम लोग थर्मली तौर पर इस J2 जंक्शन पे क्या करेंगे, इस J2 जंक्शन का जो टेम्परेचर है, J2 जंक्शन का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर एट J2 जंक्शन इंक्रीजेस। यहां पर अगर हम लोगों ने इस जंक्शन पे किसी तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया थर्मली, कोई भी थर्मल मेथड से, देन हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ कैरियर्स, यहां पे अगर टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, इनमें हलचल मचेगी और नंबर ऑफ कैरियर्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ कैरियर्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कैरियर्स, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा नंबर ऑफ कैरियर्स भी क्या होंगे, नंबर ऑफ कैरियर्स इंक्रीजेस। ठीक है, नंबर ऑफ कैरियर्स भी इंक्रीजेस होंगे, नंबर ऑफ कैरियर इंक्रीजेस। नंबर ऑफ कैरियर अगर इंक्रीजेस होंगे तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर देखिए, जब हमने बैटरी लगाई है, जब ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोगों ने देखा था, पिछली बार कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखा था कि जब भी हम लोगों ने बैटरी को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया तो एक हल्का सा लीकेज करंट जा रहा है। देखिए लीकेज करंट जा रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एक लीकेज करंट है। तो इस लीकेज करंट की वजह से क्या होगा, इस लीकेज करंट की वजह से यहां पर लीकेज करंट इंक्रीज होते जाएगा। ये जो लीकेज करंट है ये क्या होते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा लीकेज करंट, लीकेज। ठीक है, इससे सिंबलाइज कर दिया मैंने, या फॉरवर्ड लीकेज करंट बोल देते हैं, लीकेज फॉरवर्ड लीकेज करंट इंक्रीज करेगा। इसकी वजह से हमारा I2R लॉस भी होगा, क्योंकि कुछ करंट रहेगा, रेजिस्टेंस भी है, तो ये जो है हमारा लॉसेस भी इंक्रीज होगा। लॉस इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा लॉस इंक्रीज करेगा तो हीटिंग होगी तो उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर वापस से इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो क्यूमुलेटिव मेथड से, देखिए यहां पर क्या हुआ, ये टेम्परेचर से नंबर ऑफ कैरियर्स, देन हमारा लीकेज, देन हमारा I2R, देन हीटिंग, देन टेम्परेचर, अगेन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ अगेन टेम्परेचर, देन अगेन ये साइकिल चलते जाएगा, क्यूमुलेटिव एक्शन चलते जाएगा, और जिसकी वजह से ये जो ड्रिफ्ट रीजन है, ये जो विड्थ है, बैरियर विड्थ वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये ड्रिफ्ट, ये जो रिवर्स बायस है, ये जो J2 जंक्शन रिवर्स बायस है, ये खत्म हो जाएगा, ये ड्रिफ्ट रीजन खत्म हो जाएगा और आपका हैवी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, एनोड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। देन आप क्या बोल सकते हैं कि SCR टर्न ऑन हो गया है। बट क्या ये मेथड हमारे लिए बहुत सेफ है मेथड है क्या, नहीं है, क्योंकि जब थर्मल ट्रिगरिंग करेंगे हम लोग, थर्मल एक्शन से यहाँ पे जब हीटिंग प्रोवाइड करेंगे तो हो सकता है वो अनकंट्रोल्ड वे में चले जाए और पता नहीं शायद हमें नियर अबाउट ब्रेक ओवर वोल्टेज जाना पड़े। तो इस वजह से भी इस मेथड को हम लोग जनरली प्रिफर नहीं करते हैं। चलिए, तो दो मेथड पढ़ लिए हम लोगों ने, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग से क्या हुआ, देन थर्मल ट्रिगरिंग से क्या हुआ। ये कॉन्सेप्ट है ना, समझिएगा ध्यान से, अगर ये समझ में आ गया तो बाकी देखिए यही एक्शन अलग अलग मेथड्स में अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि ड्रिफ्ट रीजन क्या करना है, जल्दी से जल्दी छोटा करके इसको खत्म कर देना है, और उसके लिए हमें करना कुछ नहीं पड़ेगा कि किसी तरीके से इनमें मोबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इनमें कि नंबर ऑफ कैरियर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं अब। सो ये जो गेट ट्रिगरिंग मेथड है, ये सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड है टू टर्न ऑन दी SCR। SCR को ऑन करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड कौन सी है, गेट ट्रिगरिंग मेथड है। देखिए इसमें क्या हुआ, ये डायग्राम तो आपको अब समझ में आने लगा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर गेट पल्स अप्लाई करेंगे। गेट पल्स कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए आपको बताते हूं कि यहां पर ये जो गेट का कनेक्शन है कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये कैथोड है हमारा, ये कैथोड है, कैथोड, ठीक है, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये कैथोड है हमारा। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा एक एनोड कैथोड, ये है एनोड, ये है हमारा कैथोड। कैथोड का मतलब हम लोग निगेटिव मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा ये जो बैटरी है,
बैटरी जो लगाएंगे, बैटरी वोल्टेज अप्लाई जो करेंगे ये गेट सिग्नल पे, ये क्या है हमारा गेट पे, तो बैटरी इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि हम लोग यहां पर n+ लेयर से क्या कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव, और p से कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव। तो ये असल में क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस ही हो गया ना। तो हम लोगों ने गेट को किस तरीके से कनेक्ट करा है इन दोनों लेयर्स को, ये एक तरह का क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। बस यहां पर n+ लेयर आ गया। अगर ये n+ लेयर नहीं हो तो असल में ये एक तरह का p और n पीएन जंक्शन डायोड का जैसा ही तो रोल कर दिया इसने। तो इसका मतलब है कि इधर वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या कर दिया, इधर ये वाला जो लेयर है p लेयर और n+ लेयर, इसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस कर दिया। अब फॉरवर्ड बायस करने से होगा क्या वो देखिएगा। अब आपको पता है कि यहां पर क्या है, यहां पे सब इलेक्ट्रॉन से, ये सारे के सारे क्या है, हेवीली डोप्ड इलेक्ट्रॉन से, ये सारे के सारे क्या है, हेवीली डोप्ड। n+ लेयर मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, और यहां पर इस साइड में क्या है, इस साइड में कुछ इस तरीके से आपके होल्स है, होल्स मतलब कि पॉजिटिव, होल्स को मैं पॉजिटिव, बट ये लाइटली डोप्ड है, ये क्या है हमारे लाइटली डोप्ड है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर दिया यहां पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहां जंप करेंगे, इस J3 जंक्शन से इधर चले जाएंगे ना, ये इधर चले जाएंगे, और इधर जाते से ही क्या होंगे, इधर जाते से ही रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब ये नेगेटिव चार्ज, ये जो डॉट डॉट नजर आ रहे हैं सारे के सारे क्या नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है। तो मान लीजिए जितने पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाले क्या करेंगे, अपने अपने पॉजिटिव को पकड़ लेंगे, बट ये बराबर की संख्या में नहीं है, ये नेगेटिव ज्यादा है, ये पॉजिटिव कम है ना। इस डॉट, ये जो डॉटेड है ना, सॉलिड डॉट को मैं नेगेटिव साइन भी बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे डिनोट करता हूं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ज्यादा है कंपेयर टू दी होल्स, मतलब कि पॉजिटिव साइन जो दिखाई दे रहा है उससे कम है। इसका मतलब है कि यहां पर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको ये पॉजिटिव नहीं मिला, कुछ एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और ये जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तो एक करंट भी फ्लो करने लग जाएगा, आपका एक करंट भी IG करंट फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है। IG करंट का एक राउंड हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब इनको यहां तो पॉजिटिव सब खत्म हो गए, अब इनको कहां पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, इनको पॉजिटिव यहां पर नजर आ रहे हैं, तो इनसे रहा नहीं जाएगा, और ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इन पॉजिटिव तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जैसे, और ये पॉजिटिव कहां रखे हैं, J3 जंक्शन वाली जो लेयर है उसके उस पार रखे, मतलब कि n- डिफरेंट लेयर में रखे हुए हैं ना, तो डिफरेंट लेयर को मतलब J2 जंक्शन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे और कर भी जाएंगे, जिसकी वजह से आपका ड्रिफ्ट रीजन क्या होते जाएगा, ड्रिफ्ट रीजन डिक्रीज होते जाएगा। ये है आपका ड्रिफ्ट रीजन, ये डिक्रीज होते जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग यहां पर VG बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका IG इंक्रीज करते जाएगा। जैसे जैसे क्योंकि जैसे वोल्टेज बढ़ा देंगे तो यहां पे मूवमेंट उतना तेजी से चालू हो जाएगा, तो ये उतने ही तेजी से क्या है, n- लेयर में क्रॉस कर जाएंगे, और उतनी ही तेजी से ड्रिफ्ट रीजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो SCR है वो काफी लोअर वोल्टेज पे ही क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। समझ में आया? ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आया तो एक बार दोबारा पीछे करके सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार मैंने गेट का सिग्निफिकेंस कैसे, एरिया ऑफ कंडक्शन एरिया से समझाया था। अब आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे कंडक्शन एरिया का क्या होगा, देखिए ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सचेंज है उसकी वजह से होगा, ठीक है। अगर ये बराबर होते तो जैसे हमारा पीएन जंक्शन डायोड में वैसे ही हो जाता, बट यहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां के पॉजिटिव से अट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस वजह से हमारा, जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर वापस से बात करूं, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा मुझे, अरे ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ये बढ़ते गए, ये हमारा VBO है, VBO ब्रेक ओवर वोल्टेज, बट यहां पर गेट करंट की वजह से ये यहीं पे कंडक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। अरे गड़बड़ बना दी है मैंने, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो गेट की वजह से यहां पे करने लग जाए, यहां पे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, मतलब कि IG1, IG2
और IG3 मैं लिख नहीं रहा हूं IG3, ठीक है IG3। तो इनमें से बड़ा कौन रहेगा? इंक्रीज, जितना ज्यादा करंट होगा IG करंट जितना ज्यादा होगा उतना ही कम वोल्ट पे क्या होगा आपका, अब SCR ऑन हो जाएगा, मतलब उतना ही आपका VBO कम हो जाएगा। मतलब एक दूसरे से क्या है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपका फॉरवर्ड या फिर बोल सकते हैं फॉरवर्ड जो वोल्टेज ब्लॉकिंग वोल्टेज है, मतलब ब्रेकओवर वोल्टेज है वो, और IG क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका एक ग्राफ और बना देता हूं, जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एक ग्राफ और बना देता हूं, चलिए समझते हैं इस ग्राफ को। बहुत अच्छा ग्राफ है ये, अगर आप मेंस में बनाओगे तो काफी काम आएगा, आपको काफी अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं, यहां पर ये हमारा IG वर्सेस वोल्टेज VBO, ठीक है। VBO छोड़ो के अब हम ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज, इस तरीके से हम लोग बना देते हैं, ठीक है। चलिए, या एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसा बना देते हैं, ठीक है, VA बना देते हैं, सप्लाई वोल्टेज बना देते हैं, ठीक है। चलिए, जब IG 0 था, अब ध्यान से देखिएगा, जब IG 0 था तब हमारा SCR कब ऑन हो रहा था? SCR ऑन हो रहा था हमारा कब? जब हमारा वोल्टेज कितना हो जाता? VBO, ब्रेकओवर वोल्टेज के बराबर हो जाता। जैसे जैसे हम लोग IG बढ़ाएंगे, बट तुरंत तो एकदम से तो वोल्टेज में डिक्रीमेंट नहीं होगा, कुछ मिली एम्पेयर तक करंट कहां रहेगा, कुछ मिली एम्पेयर तक करंट यहीं पे रहेगा, कुछ मिली एम्पेयर तक वोल्टेज आपका यहीं पे बना रहेगा। फिर धीरे से एक लेवल के बाद जैसे जैसे होते जाएगा तो आपका ये वोल्टेज डिक्रीज होते जाएगा, ये वोल्टेज आपका डिक्रीज होके बहुत कम रह जाएगा, ठीक है। तो ये हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम IG बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज आपका क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। IG1, IG2, IG3। तो ये जो IG है ये कहां से कहां तक वेरी होता है आपका, ये वेरी होता है 10 से लगा के 200 मिली एम्पेयर के बीच में, ठीक है। 10 से लगा के 200 मिली एम्पेयर के बीच में इसकी वेरिएशन होते हैं, ठीक है। और यहां पर ये जो वोल्टेज है, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो हमेशा बना ही रहेगा, चाहे वो कंडक्शन में चले जाए, मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हमेशा बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज VT बोल सकते हैं, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। समझ में आया किस तरीके से हुआ? तो जीरो पे VBO आ रहा था जब हम लोगों ने गेट सिग्नल अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। मतलब कि पूरा का पूरा जितना सप्लाई वोल्टेज है पूरा का पूरा कहाँ चले जा रहा था, आपका ड्रॉप में चले जा रहा था। बट IG होने की वजह से जैसे IG करंट इंक्रीज होते जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ये इंक्रीज होते जाएगा, तो ये VBO कम वोल्टेज पे ही आपका SCR ऑन हो जाएगा, बट उसके लिए हमें गेट सिग्नल देना पड़ेगा। अब ये क्या गेट सिग्नल को एक बार जब SCR ऑन हो जाता है तो क्या कंटिन्यूसली गेट सिग्नल दिया जाना अच्छी बात है या नहीं, इस पे हम लोग देखते हैं। सो एक बार अगर SCR ऑन हो चुका है, कंडक्शन मोड में आ चुका है, देन हम लोग अगर कंटिन्यूसली गेट सिग्नल अगर देते गए तो फिर तो हमारा क्या हो जाएगा, गेट लॉसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमें कब तक गेट सिग्नल देना है, गेट सिग्नल तब तक हमें प्रोवाइड करना है जब तक कि क्या हो जाए, आपका जो IA करंट है, जो एनोड करंट है ना, जो आपका एनोड करंट है वो ग्रेटर देन लेचिंग करंट नहीं हो जाए, जब तक हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है। तभी हम लोग क्या करेंगे, गेट सिग्नल को ऑफ करेंगे, ठीक है। सपोज करो एक बच्चा होता है जो एक शरारती बच्चा है, सपोज करो आप भी रहे होंगे अपने बचपन में, और आपके पेरेंट्स आपको स्कूल के लिए भेजते हैं और आप क्या करते हैं, वापस स्कूल से कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके पेरेंट्स आपको क्लासरूम तक छोड़ के आएंगे, जब तक उनको सेटिस्फाई नहीं होगा आप क्लास के अंदर, अब यहां से आप निकल नहीं सकते, वापस आप स्कूल से भाग नहीं सकते जब तक आपको वहां पे छोड़ के आएंगे। तो सिमिलरली आप इस रिलेशन को उस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो गेट करंट है, ये गेट सिग्नल जब तक हम लोग नहीं हटाएंगे, जब तक कि ये जो एनोड करंट है, हमारा एनोड करंट वो लेचिंग करंट से ज्यादा नहीं हो जाए, ठीक है। अदरवाइज अगर हम लोगों ने उसके पहले कहीं ना कहीं हटा लिया तो हमारा SCR ऑन नहीं होगा, तो मिस ट्रिगरिंग। तो उसके बाद क्योंकि देखिए जो SCR है ना वो कुछ ऐसा थोड़ी कि इसको पूरा पूरा हमेशा ऑन रहना है, ऑन ऑफ स्विचिंग जैसा काम करेगा, स्विचिंग जैसा।
तो इसका जो नेक्स्ट साइकिल होगा ना उसमें मिस फायरिंग के ज्यादा चांसेस है, ठीक है, मिस फायरिंग के ज्यादा चांसेस है। तो इसीलिए मैंने आपको जब गेट सिग्नल, ये जो गेट सिग्नल का सिग्निफिकेंस, होल्डिंग करंट, लेचिंग करंट जब पढ़ाया था तब आपको बताया था कि एक मिनिमम गेट पल्स जो है हमारी एक मिनिमम विड्थ की देनी पड़ेगी, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो इतना प्रोवाइड करना पड़ेगा, आई बात समझ में। तभी हम लोग, जब ऐसा हो जाएगा उसके बाद हम लोग गेट सिग्नल को हटा भी देंगे तो भी आपका कंटिन्यूअस आपका एससीआर क्या रहेगा, ऑन स्टेट में बना रहेगा। तो अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि हम लोग गेट पल्स दे दे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जब लेचिंग करंट को क्रॉस कर जाए हमारा एनोड करंट, उसके बाद हम लोग गेट सिग्नल को हटा लेंगे, देन आपका एससीआर जो रहेगा कंटिन्यूअस रहेगा, ऑन रहेगा। फिर वापस जब ऑफ हो जाएगा, फिर वापस जब ऑन होगा तब वापस से हमें क्या लगाना पड़ेगा, सिग्नल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो गेट ट्रिगरिंग है ना, इसकी भी अलग अलग टाइप है। लाइक हमारा कंटिन्यूअस गेट सिग्नल है, पल्स गेट सिग्नल है और हाई फ्रिक्वेंसी गेट सिग्नल है। 3 तरह के गेट सिग्नल्स होते हैं। इनको हम जब गेट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तब वहां पे डिस्कस करूंगा। अभी यहां पे हम लोग टर्न ऑन मेथड ही देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहां से सिर्फ और सिंपली एक आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम लोगों को कंटिन्यूअस अगर गेट हम लोगों ने सिग्नल बनाए रखा तो अननेसेसरी के जो गेट लॉसेस है वो होते रहेंगे, ठीक है। और यहां पर लेचिंग करंट होल्डिंग करंट का रिलेशन ऑलरेडी मैं बता चुका था। लेचिंग करंट क्या होता है, 2 से 3 टाइम्स क्या रहता है, होल्डिंग करंट से ज्यादा रहता है। होल्डिंग करंट लेचिंग करंट क्या है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। चलिए, तो इस तरीके से हमारा गेट ट्रिगरिंग मेथड फिनिश होता है। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं हम लोग डीवी बाय डीटी ट्रिगरिंग, ठीक है, डीवी बाय डीटी। अब समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या है असल में, यहां पर हमारे पॉजिटिव या बोल सकते हैं हम लोग स्पेस चार्ज कैरियर्स है। यहां पर क्या है, स्पेस चार्ज कैरियर्स। तो ये जो ड्रिफ्ट रीजन है, ये बिहेव लाइक ड्रिफ्ट रीजन या डिप्लीशन रीजन, जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। जो ड्रिफ्ट रीजन है उसके अंदर अगर स्पेस चार्ज है, इसका मतलब ये डाइलेक्ट्रिक जैसा बिहेवियर हो रहा होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं बिहेव एज अ कैपेसिटेंस जैसा बिहेव हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटेंस भी क्या एक तरह का मतलब चार्ज स्टोर हो रहा है, यहां पे भी चार्जेस है। तो कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। और चार्ज क्या बोल सकते हैं हम लोग कि यहां पर जो चार्ज है, या ऐसा बोल सकते हैं कि चार्ज की वजह से यहां पर एक कैपेसिटिव करंट बोल सकते हैं, कैपेसिटिव करंट आईसी यहां पे, जिसको हम लोग डिफ्यूजन करंट बोलते थे बहुत लंबे समय पहले जब पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था। क्योंकि यहां पर होल्स इनका एक्सचेंज थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसको अभी के लिए इसको आप ये समझिए कि यहां पर J2 जंक्शन के अक्रॉस जो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस है, या हम लोग स्पेस चार्ज बोल सकते हैं, उनके होने की वजह से वो कैसा बिहेव कर रहा है, कैपेसिटर जैसा। और यहां पे जो करंट होगा वो हो जाएगा dq बाय dt, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि जो Q क्या है हमारा, स्टोर्ड चार्ज अक्रॉस J2 जंक्शन। अब Q को लिख सकते हैं C इंटू V, Q का रिलेशन आपको पता है C इंटू V, तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं C इंटू VA। और वोल्टेज कौन सा होगा, वोल्टेज यही हमारा अप्लाई वोल्टेज ही तो रहेगा, अपॉन dt। अब इन दोनों का जब डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो आईसी करंट को जिस तरीके से हो जाएगा कि यहां पर सबसे पहले मैं अगर CI लिखूं dV बाय dt, एक बार इसका डिफरेंशियल है ना, मल्टीपल रूल, एक बार इसका कर दिया, एक बार दूसरे का कर देंगे, इसको बाहर ले आएंगे हम लोग, तो VA को बाहर कर दिया, dCI बाय dt। बट कैपेसिटेंस क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली नियरली कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का CI क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, और इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो ये टर्म हट जाएगी। तो अल्टीमेटली जो हमारा करंट है आईसी करंट, वो क्या हो जाएगा, आईसी करंट इक्वल टू CI अपॉन dV बाय dt। और ये बोल सकते हैं कि C कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू dV बाय dt। और ये जो आईसी करंट है यही किसके जैसा रोल प्ले कर रहा है, इट्स इक्विवेलेंट टू गेट करंट। इट प्लेस जो रोल आपका आईजी करंट निभा रहा था, इस बार वो कौन निभा रहा है आपका, वो आपका रोल कौन निभा रहा है, ये आईसी करंट निभा रहा है, ठीक है। तो जो हमारे गेट ट्रिगरिंग में आईजी जैसा काम कर रहा था, वैसा ही काम यहाँ पे कौन कर रहा है, आईसी काम कर रहा है। बट ये आईसी किस पर डिपेंड कर रहा है, आईसी डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इस वाले वोल्टेज पे ही कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है। तो ये एक्चुअल में
एक्चुअल में ये मेथड इतनी भी काम की नहीं है जितनी काम का हमारा गेट ट्रिगरिंग मेथड है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर जाके ये आईसी करंट किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारा वोल्टेज पर, फॉरवर्ड वोल्टेज पर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये मेथड भी डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग भी हम लोग यूज करते हैं, बट इतना इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव आपका गेट ट्रिगरिंग है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग, दैट इज अवर लाइट ट्रिगरिंग। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, लाइट ट्रिगरिंग है। अब यहां पर क्या होगा देखिएगा, एक जो पी जंक्शन है, पी लेयर है, ये पी लेयर के यहां पे हम लोग कट लगा देंगे, जो कि हमारा कौन सा नियर टू दी कौन सा जंक्शन रहेगा, ये जंक्शन हमारा गेट जंक्शन, ये क्या है हमारा गेट सिग्नल। तो गेट के नियर अबाउट हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरीका कट लगा देंगे। ठीक है, ये दिखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिखने में जो लेयर है पी, ये कुछ इस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से हम लोग रखेंगे, इस पी का इस तरीके से कट लगाएंगे। और यहां पर इस तरीके से कट लगाने की वजह से यहां पर हम लोग क्या कर सकेंगे कि लाइट को इंसिडेंट करवा पाएंगे, लाइट को यहां पे भेज सकेंगे। तो लाइट जो है उसको हम लोग इंसिडेंट करवाएंगे इस वाली पोजीशन पे, जिसकी वजह से ये लेयर क्या करेगी, ये लेयर एब्जॉर्ब करेगी लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी मतलब टेम्परेचर कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ कैरियर्स क्या हुए, इंक्रीज हुए। तो नंबर ऑफ कैरियर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ कैरियर इंक्रीज होने की वजह से, नंबर ऑफ कैरियर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा आप सब जानते हैं। ठीक है, यहां पर लॉसेस बढ़ेंगे, लीकेज करंट बढ़ेगा, फॉरवर्ड लीकेज करंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपका लॉसेस बढ़ेगा, लॉसेस की वजह से देन टेम्परेचर इंक्रीज, देन जल्दी से जो रिवर्स बायस वाला जो जंक्शन है ये कहीं ना कहीं हमारा ब्रेक होगा, मतलब कि ये जो ड्रिफ्ट बैरियर विड्थ है डिक्रीज होती जाएगी और हमारा SCR कंडक्शन मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। अच्छा, इस मेथड ने क्या किया, इस मेथड ने जैसे क्या होता था अभी तक ये होता था कि मान लीजिए हम लोग अगर गेट सिग्नल पे अप्लाई करते थे वोल्टेज, गेट ट्रिगरिंग और इसके बीच में अगर मैं कंपेयर करूं तो गेट ट्रिगरिंग में क्या होता था, ये वाला जो सर्क्यूट है और ये वाला जो सर्क्यूट है, मतलब ये कंट्रोल सर्क्यूट है, ये कौन सा आपका कंट्रोल सर्क्यूट, और ये कौन सा आपका पावर सर्क्यूट, ये आपका पावर सर्क्यूट है, ये जो बैटरी लगी है ये कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, कैथोड से कनेक्टेड है। तो आपके गेट ट्रिगरिंग में क्या हो रहा था कि आपका पावर सर्क्यूट, मतलब ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारा जो सप्लाई वाला जो सर्क्यूट है और ये जो कंट्रोल सर्क्यूट है दोनों आपस में कनेक्टेड थे। ठीक है, बट लाइट ट्रिगरिंग में क्या है, लाइट ट्रिगरिंग में ये दोनों के दोनों कनेक्टेड नहीं है, दोनों के दोनों हमारे आइसोलेशन में, मतलब आपका कंट्रोल नोब और ये जो सर्क्यूट है आपका सप्लाई सर्क्यूट ये आपका आइसोलेट है। ठीक है, तो लाइट ट्रिगरिंग कहां यूज होती है, यूज होती है, HVDC में खासकर बहुत ज्यादा यूज होती है। क्यों, क्योंकि HVDC में क्या होता है, HVDC में देखिए मैं समझाता हूं HVDC का काम, जनरेशन हमेशा AC में होगा। ठीक है, इस AC को हम लोग काय में कन्वर्ट कर देंगे, कहीं ना कहीं इस AC को हम लोग DC में कन्वर्ट कर देंगे कन्वर्टर के थ्रू, इस AC को काय में कन्वर्ट कर देंगे DC में, और ट्रांसमिशन DC में हो जाएगा, देन जो रिसीवर एंड है वापस से वहां पे DC से काय में कन्वर्ट कर देंगे, AC में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर हम लोग क्या लगा देंगे, लोड लगा देंगे। ठीक है, तो इन दोनों जगह पे क्या है, कन्वर्टर्स लगे हुए हैं। जब AC से DC में ट्रांसमिट कर दिया, फिर DC से वापस से AC में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो AC से DC हम लोग रेक्टिफायर, यहाँ पे रेक्टिफायर यूज करेंगे और यहाँ पे इन्वर्टर यूज करेंगे DC से AC में वापस करने के लिए। तो जब ये रेक्टिफायर और इन्वर्टर को ट्रिगरिंग देना पड़ेगी, बड़े बड़े साइज के कन्वर्टर्स होते हैं, तो इसमें जो स्विचेस लगे होते हैं वो बहुत ही, अब उन बहुत सारे स्विचेस, अगर बहुत सारे स्विचेस को एक साथ ट्रिगर करना है तो गेट ट्रिगरिंग से कहीं ना कहीं हमका काम खराब हो सकता है, क्योंकि गेट ट्रिगरिंग में कहीं ना कहीं आपका सर्क्यूट दोनों साइड का सप्लाई और ये साइड दोनों जुड़े हुए हैं, तो यहां पर ये हर एक सिग्नल का जैसे ये एक SCR है, ऐसे बहुत सारे 100 SCR लगे हो और 100 SCR में एक ही टाइम पर IG करंट एक ही अमाउंट का जाए ये जरूरी नहीं है और प्रैक्टिकली जाता भी नहीं है। तो ऐसे टाइम पे जब हमें मल्टीपल SCR एक साथ स्टार्ट करना हो तब हम लोग लाइट, क्योंकि लाइट तो क्या है सब पे एक जैसी, बहुत ही जो डिफरेंस होगा टाइम का बहुत ही कम रहेगा, बट गेट में जो, क्योंकि गेट करंट फ्लो होने में थोड़ा तो टाइम लगाएगा ना, गेट सिग्नल जब पूरा गेट 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल होने में टाइम लगाएगा, गेट करंट अपने वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे अभी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा है ना, कहाँ कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स कि गेट करंट गया यहां पे जाके कहीं ना कहीं वो
एक्टिवनेस दिखाएगा। बट लाइट क्या है, बहुत ही सभी जितने भी आपके एससीआर कनेक्टेड है उनमें एक जैसा ट्रिगरिंग देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी लाइट ट्रिगरिंग में, ठीक है, कंपेयर टू दी गेट ट्रिगरिंग। तो इसी वजह से हम लोग लाइट ट्रिगरिंग को कहाँ यूज करते हैं, एचवीडीसी में यूज करते हैं, जहां पर क्योंकि एचवीडीसी में जो कन्वर्टर्स लगे हैं वहां हमारे जो मल्टीपल एससीआर यूज होते हैं, मल्टीपल एससीआर को अगर हमें एक साथ ऑन या ऑफ करना है तो लाइट ट्रिगरिंग हमारा बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो अल्टीमेटली सारे हम लोगों ने ट्रिगरिंग मेथड पढ़ लिए। वापस से मैं नंबर 1 स्लाइड पे आ जाता हूं, ठीक है। तो हम हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, थर्मल ट्रिगरिंग, गेट ट्रिगरिंग, डी बाई डी ट्रिगरिंग और लाइट ट्रिगरिंग, ये सारी के सारी टर्न ऑन मेथड हम लोगों ने पढ़ ली है। समझ में आया किस तरीके से एससीआर को ऑन करना है। तो ऑन करने की अलग अलग मेथड्स थी। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये तो मेथड्स देखिए हम लोगों ने किन किन मेथड से एससीआर ऑन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि टर्न ऑन और टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से वर्क करती है, कि इसका कैरेक्टरिस्टिक ये जब ऑन हो रहा है तब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेगा, वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक कैसा रहेगा, आईजी करंट का कैसा रहेगा, एनोड करंट का कैसा रहेगा, सबका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। और टर्न ऑफ होते टाइम पे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, जिसको हम लोग रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो ये दोनों मिला के कंबाइंडली हम लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। इनको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।